नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मैथिली शरण गुप्त की सुप्रसिद्ध काव्य रचना जयद्रथ वध। इसकी जो कविता है या जो काव्य है उसकी व्याख्या मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। आज हम इसका एक प्रश्न जो बनता है जयद्रथ वध का कारण, उसको यहाँ पर जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये प्रश्न आपको कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित एक ये खंड काव्य है और इसके 7 सर्ग हैं, यानी 7 सर्गों में ये बटा हुआ है और ये महाभारत की प्रसिद्ध रचना पर ये आधारित है। यानी जो हमारे भारतवर्ष की प्रसिद्ध रचना है महाभारत, उसी के घटनाक्रम पर आधारित है। इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में किया गया। इसमें प्रमुख छंद जिसका प्रयोग किया गया है वो है हरिगीतिका, यानी प्रमुख छंद के रूप में किसको लिया है? हरिगीतिका छंद को यहाँ पर लिया है। अब अगर इसकी रचना की भाषा की बात करें तो ये तत्सम निष्ठ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इन्होंने किया है। अब इसके प्रमुख कारण को अगर देखें तो प्रमुख कारण इसमें एक है, वो है अभिमन्यु का वध। जयद्रथ का वध क्यों किया गया अर्जुन के द्वारा? क्योंकि जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध कर दिया था। उसी के लिए अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो अभिमन्यु के वध का बदला लेने के लिए वो जयद्रथ को मारेगा या उसका वध करेगा। इसके लिए आपको ये घटनाक्रम पता होना चाहिए कि जब अभिमन्यु द्रोणाचार्य के द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाता है, लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं आता, क्योंकि इस समय में अर्जुन को कौरव सेना के द्वारा अन्य जगह पर उलझा लिया जाता है और चक्रव्यूह की रचना कर दी जाती है। तो अभिमन्यु, जिसने कि अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बारे में सुना था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वो नहीं जानता था। वो ये जब उसे ये पता चला कि इस तरह से एक चक्रव्यूह की रचना की गई है, तो उसने अंदर प्रवेश करने के लिए पांडवों को कहा, लेकिन उसने ये भी बताया कि वो 7वें दरवाजे तक जानना तो जानता है, लेकिन वहाँ से वापस कैसे आना है इसके बारे में उसे ज्ञान नहीं है। तो पांडवों को लगा कि वहाँ से वापस आने का जो रास्ता है या जो मार्ग है वो हम बना लेंगे। तो अभिमन्यु को उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। वहाँ पर जयद्रथ छल पूर्वक अभिमन्यु की अपनी गदा के द्वारा हत्या कर देता है या उसको मार देता है। और पिता अर्जुन को जब इस बात का पता चलता है तो वे ये प्रतिज्ञा करते हैं कि सूर्यास्त से पहले, यानी अगले दिन सूरज डूबने से पहले वो जयद्रथ का वध कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अग्नि में जलकर वो स्वयं को समाप्त कर लेंगे, ऐसा अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। कौरव पक्ष के जो लोग होते हैं वो जयद्रथ को कहीं दूर छिपा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला दिखाते हैं और सूर्य को बादलों में ढक देते हैं। कौरवों को लगता है कि सांझ हो गई है, रात हो गई है और अब अर्जुन के समाधि लेने का, अग्नि समाधि लेने का समय आ गया है। और कौरव जो दल है वो अर्जुन को अग्नि में जलते हुए देखने के लिए जयद्रथ के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। भगवान कृष्ण अपनी लीला से बादलों को ओझल कर देते हैं और सूर्य के दर्शन होते हैं। सूर्य के बाहर निकलते ही कृष्ण के आदेश पर अर्जुन अपने गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाकर जयद्रथ का वध कर देता है। तो इस प्रकार पांडव पक्ष की विजय होती है और अर्जुन के द्वारा जयद्रथ का वध कर दिया जाता है। तो इसी घटनाक्रम के आधार पर आपको ये प्रश्न तैयार करना है कि प्रमुख कारण क्या है अभिमन्यु का वध, और इसी का बदला लेने के लिए अर्जुन जयद्रथ का वध करता है। वैसे भी जो जयद्रथ है उसको ये वरदान मिला हुआ था कि उसे अर्जुन के सिवा अन्य कोई भी पांडव उसे नहीं मार सकता। तो अर्जुन के द्वारा की गई प्रतिज्ञा कृष्ण के सहयोग से अर्जुन पूरी करता है और जयद्रथ को मार दिया जाता है या उसका वध कर दिया जाता है। अंत में आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं कि जयद्रथ वध एक महत्वपूर्ण कविता है। मैथिली शरण गुप्त के साहित्य में और हिंदी साहित्य में वो अपना विशेष स्थान रखती हैं, और क्योंकि ये महाभारत की कथा पर आधारित एक घटनाक्रम को इस कविता में माध्यम बनाकर यहाँ पर कवि ने अपने भावों को अभिव्यक्त किया है जयद्रथ वध के माध्यम से। तो इस तरह से आप इसका निष्कर्ष लिखकर इस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। ये प्रश्न उम्मीद है कि पेपर में अक्सर 4 नंबर के अनुसार पूछा जाता है, तो उसी के अनुसार आपको इसको तैयार करना है। इन पॉइंटों को मिलाकर आप एक छोटी सी भूमिका बनाएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि मुख्य कारण क्या था और उसके बाद इसका निष्कर्ष लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।